मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम वॉल्टर है, जो एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में ऐसे भाग रहा होता है जैसे उसकी जान पर बनाई हो, और ऑनेस्टली आई हुई ही होती है। कुछ लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, क्लियरली उसे पकड़ने के मूड में। वॉल्टर उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि शांति से एक छोटा सा पैकेट उठाकर एक पब्लिक मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही पैकेट अंदर जाता है, वॉल्टर गहरी सांस लेता है, थोड़ा रिलीफ, जैसे उसका मिशन पूरा हो गया हो। पर यह रिलीफ सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है। वॉल्टर जैसे ही रोड क्रॉस करने लगता है, एक तेज रफ्तार वैन सीधा उससे टकरा जाती है। स्पॉट पर ही वॉल्टर की डेथ हो जाती है। ऊपर से देखने में ये बस एक नॉर्मल हिट एंड रन एक्सीडेंट लगता है, लेकिन असल में ये किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत होती है, क्योंकि वॉल्टर की मौत उसके टूट चुके परिवार को दोबारा एक साथ लाने वाली होती है। अगले दिन हम मिलते हैं वॉल्टर के बड़े बेटे जेम्स से। जेम्स एक डिसिप्लिन्ड, नो नॉनसेंस टाइप बंदा है, जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर है। वो नए रिक्रूट्स को अंडर वाटर सर्वाइवल की ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन कोई भी रिक्रूट ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं पाता। जेम्स क्लियरली इरिटेट हो चुका होता है। तभी एक आदमी आकर उससे बताता है कि उसके फादर वॉल्टर मर चुके हैं। जेम्स बॉडी आइडेंटिफाई करने जाता है, लेकिन कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता। रीजन सिंपल है, उसका अपने फादर के साथ कभी क्लोज रिलेशन था ही नहीं। वॉल्टर की 2 शादियां हुई थी, फैमिली हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रही। पुलिस इसे हिट एंड रन केस बोलकर क्लोज करना चाहती है, लेकिन जेम्स को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही होती है। जेम्स अपनी वाइफ केट को वॉल्टर की डेथ के बारे में बताता है। जेम्स ज्यादा अफेक्टेड नहीं लगता, पर केट चाहती है कि ये बात जेम्स के छोटे भाई जॉन को भी बताई जाए। जेम्स तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि ना तो उन दोनों का वॉल्टर से कांटेक्ट था और ना ही उसने जॉन से पिछले 10 सालों में बात की है। फिर भी केट खुद जॉन को कॉल कर लेती है। इधर ओक्लाहोमा में हम जॉन से मिलते हैं, एक पुलिस ऑफिसर जो इमोशनली बिल्कुल शट डाउन है और रिलेशनशिप्स में एकदम फ्लॉप। वो घर आता है अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के पास, जो ऑलरेडी गुस्से में होती है क्योंकि उसका बर्थडे होता है और जॉन उसे पूरी तरह भूल चुका होता है। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है और डैनी घर छोड़कर चली जाती है। जॉन अकेला रह जाता है अपनी गिल्ट और शराब की बोतल के साथ। रात को केट का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके फादर वॉल्टर मर गए हैं। जॉन को तो ये भी नहीं पता होता कि वॉल्टर जिंदा भी था, और ऑनेस्टली उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। जब केट उसे फ्यूनरल में आने के लिए कहती है, जॉन सीधा मना कर देता है। तभी अचानक 2 आदमी जॉन के घर में घुस आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि वो एक पैकेज ढूंढ रहे हैं जो वॉल्टर ने जॉन को भेजा था। जॉन कहता है उसे कुछ नहीं मिला। तब वो लोग रिवील करते हैं कि वो याकुजा से कनेक्टेड हैं। ये सुनते ही जॉन का दिमाग घूम जाता है। जो आगे होता है वो काफी ब्रूटल होता है। जॉन दोनों आदमियों से लड़ता है और उन्हें मार देता है। मरने से पहले वो लोग जॉन के घर में रखी उसकी माँ की फोटो गिरा देते हैं, वही माँ जिससे जॉन सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस मोमेंट पर जॉन टूट जाता है और समझ जाता है कि उसके फादर किस बड़े चक्कर में फंसे हुए थे। फ्यूनरल हवाई में होता है, जहां पूरा परिवार एक साथ आता है। जेम्स, जॉन और उनकी बहन रीता। दोनों भाइयों के बीच टेंशन क्लियरली फील होती है। अलग अलग माओ से बड़े होने की वजह से उनके बीच बिटरनेस कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर भी जेम्स कहीं ना कहीं जॉन की केयर करता है, चाहे दिखाता ना हो। वहां का माहौल थोड़ा सस्पिशियस होता है, जो ऑब्वियस है क्योंकि वॉल्टर एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और दुश्मन भी कम नहीं थे। एक पावरफुल पॉलिटिशियन पीटर, जो सिटी का गवर्नर और वॉल्टर का क्लोज फ्रेंड होता है, स्पीच देता है। वो दिखाने के लिए मौन करता है, लेकिन कुछ तो फेक लगता है। शाम को घर पर फैमिली गैदर होती है और पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं। रीता गुस्से में होती है क्योंकि जॉन उस वक्त नहीं आया था जब जेम्स की मां की डेथ हुई थी। जॉन कैजुअली बोल देता है कि वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसे पता लगाना है कि वॉल्टर को किसने मारा, स्पेशली जब याकुजा के लोग ऑलरेडी उसे मारने आ चुके हैं। जेम्स को लगता है जॉन झूठ बोल रहा है और फिर से ट्रबल क्रिएट कर रहा है, जैसे पहले करता था। दोनों का झगड़ा एक्सप्लोड हो जाता है और जॉन घर छोड़कर निकल जाता है। जॉन एक बार में जाकर अकेला पीने लगता है। बारटेंडर उसे एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक पीते ही जॉन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब होश आता है, वो खुद को मिस्टर के सामने पाता है, हवाई का एक पावरफुल जापानीज क्राइम बॉस। मिस्टर के जॉन को पहचान लेता है और याद दिलाता है कि कैसे 10 साल पहले जॉन ने उसके आदमियों को पीटा था, जब उसे लगा था कि उन्होंने उसकी मां को मारा है। मिस्टर के अपनी इन्वॉल्वमेंट डिनाई करता है और जॉन को वार्निंग देता है कि वो केओस फैलाना बंद करे। वो जॉन को 7 दिन देता है हवाई छोड़ने के लिए, वरना जान से मारने की धमकी देता है। इंजर्ड और थ्रेटेंड जॉन हाँ कह देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन जेम्स वॉल्टर के सामान में से एक ऑफिस की और 12 अजीब कोड्स की लिस्ट ढूंढ निकालता है। उसी टाइम जॉन वॉल्टर के पुराने ऑफिस में घुस जाता है और वहां एक हैकर केन को पकड़ लेता है। केन बताता है कि वो वॉल्टर के साथ काम करता था और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस में लोगों का डेटा निकालने में हेल्प करता था। केन के मुताबिक वॉल्टर पूरे शहर का दुश्मन बन चुका था।
जॉन जबरदस्ती केन को अपने साथ काम करने पर मजबूर करता है। जेम्स वापस उस जगह जाता है जहां वॉल्टर का एक्सीडेंट हुआ था और एक सिक्योरिटी कैमरा नोटिस करता है। जब शॉप ओनर्स फुटेज देने से मना करते हैं, जेम्स उनसे जबरदस्ती सच उगलवा लेता है। ऑफिस में जॉन एक सर्फ बोर्ड के अंदर छुपा हुआ एक मैप ढूंढ निकालता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये लीड किस तरफ जा रही है। इसी बीच पीटर पब्लिक स्पीच देता है सिटी डेवलपमेंट पर। लोगों के सामने सीधा साधा बनने का नाटक करता है, जबकि रीता उसकी असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। जॉन रीता से मैप एनालाइज करने को कहता है। जब जेम्स ऑफिस आता है, दोनों भाई पहली बार हिट एंड रन का फुटेज साथ में देखते हैं और समझ जाते हैं कि वॉल्टर का मर्डर प्लान था। तभी रोड पर आर्म्ड लोग उन पर अटैक कर देते हैं। जॉन पलटकर फाइट करता है और अटैकर्स की गाड़ी उड़ा देता है, लेकिन जेम्स की कार भी डैमेज हो जाती है। जेम्स गुस्से में होता है, पर जॉन बोलता है कि उसने उसकी जान बचाई है। बाद में रीता बताती है कि ये मैप रिको नाम के एक बिजनेसमैन का है जो याकुजा से कनेक्टेड है और हवाई में इल्लीगल कसीनो बनाना चाहता है। दोनों भाई रिको के फंडरेजर पार्टी में इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाते हैं। वेटर्स के डिस्गाइज में वो पार्टी में घुस जाते हैं। वहीं जॉन की मुलाकात रिको की वाइफ टीना से होती है, जो उसे पहचान लेती है वॉल्टर का बेटा। टीना बताती है कि उसने ही वॉल्टर को हायर किया था क्योंकि उसे लगता था रिको का अफेयर चल रहा है। वो जॉन से अगले दिन मिलने का प्रॉमिस करती है और सब कुछ बताने को कहती है। अगले दिन जॉन होटल पहुंचता है, लेकिन टीना वहां मरी हुई मिलती है। जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे रिको है। गुस्से में जॉन रिको के आदमियों पर अटैक कर देता है। आखिरकार पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेम्स बाद में उसे छुड़वा लेता है। इस मोमेंट पर दोनों भाई फाइनली दिल से बात करते हैं। जॉन मान लेता है कि मां की डेथ के बाद उसे जेम्स की जरूरत थी। जेम्स कन्फेस करता है कि उसने जॉन को इसलिए दूर भेजा था ताकि वो पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों से सेफ रहे। दोनों भाई फाइनली पैचअप कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मिलकर वॉल्टर के किलर को ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद डैनी का कॉल आता है। वो बताती है कि जॉन के घर पर वॉल्टर के नाम का एक पैकेज मिला है। अंदर एक पेन ड्राइव होती है। जॉन समझ जाता है कि याकुजा इसी के पीछे थी। डैनी हवाई आकर पेन ड्राइव उन्हें दे देती है। केन बताता है कि ये पेन ड्राइव एक लॉक्ड क्रिप्टो अकाउंट से लिंक्ड है, जिसे सिर्फ 12 कोड से ही खोला जा सकता है। जेम्स अपने पास मिले कोड्स देता है और केन अकाउंट अनलॉक कर देता है। सेलिब्रेट करने से पहले ही गनमैन और एक हेलीकॉप्टर से अटैक हो जाता है। मुश्किल से दोनों भाई जिंदा बचते हैं। जब अकाउंट चेक होता है तो पता चलता है उसमें $2 मिलियन हैं और वो अकाउंट गवर्नर पीटर का है। तब सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पीटर और रिको मिलकर इलीगल लैंड क्लियर करके कसीनो बनाना चाहते थे। वॉल्टर ने सच जान लिया और इसीलिए उसे मारा गया। रिको केट और रीटा को किडनैप कर लेता है और पेन ड्राइव के बदले उनकी जान मांगता है। गुस्से से भरे जेम्स और जॉन रिको के कंपाउंड पर अटैक कर देते हैं। गार्ड के बाद गार्ड गिरता जाता है। जेम्स एक डेंजरस एनफोर्सर को ब्रूटली मार देता है, जबकि जॉन रिको का पीछा करते हुए डॉक्स तक पहुंचता है। रिको याकुजा मार्शल आर्ट से जॉन को ऑलमोस्ट मार ही देता है। तब जॉन रिवील करता है कि उसने रिको के ग्रेनेड की पिन निकाल दी है। ब्लास्ट में रिको मर जाता है और जॉन पानी में गिरकर मुश्किल से बच जाता है। जेम्स टाइम पर जॉन को बाहर निकाल लेता है। अगले दिन पीटर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अभी भी खुद को इनोसेंट बताता रहता है। कुछ दिन बाद जॉन अपनी मां की डेथ को लेकर फाइनली पीस फील करता है। मिस्टर के जॉन से मिलता है और मानता है कि रिको उससे भी ज्यादा बुरा था। वो जॉन को थैंक्स बोलता है और उसकी मां के किलर का नाम लिखा हुआ एक नोट देता है। जॉन वो नोट जेम्स को दिखाता है, लेकिन बदला लेने के बजाय वो उस नोट को जला देता है। पेन ड्राइव के पैसे और फैमिली के दोबारा एक साथ आने के साथ दोनों भाई बदले की जगह पीस चूज करते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं। और यहीं पर मूवी खत्म होती है।